ठीक है। देखो, इसके लिए हम आपको दो फॉर्मूले बताते हैं, दो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, इनको आप जरा थोड़ा ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला होता है 2 cos A इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला याद है क्या? 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस बी, और फिर आ जाएगा आपका प्लस में cos A माइनस बी। 2 cos A गुणा cos B क्या होता है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है 2 sin A और sin B का फॉर्मूला। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें आ जाएगा cos A माइनस बी, और ये आ जाएगा आपका वापस से cos A प्लस बी। ठीक है, cos A माइनस बी और माइनस में cos A प्लस बी। क्या आपको ये दोनों याद हैं? और नहीं याद हैं तो अब आप याद कर लें। ठीक है। बिल्कुल सुदामा कुमार, आपका प्रणाम एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक ही बार लिखा करो बस। ओके, चलो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं उस बात को जरा समझना। जैसे हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी और कॉस सी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए और कॉस बी माइनस डी। ठीक है, ये हमें यहां पे दिया हुआ है। अब हम यहां पे एक काम करेंगे, एक सेकेंड। अच्छा, ये वाला और ये वाला था, 1 मिनट रुकिएगा। इस वाले में अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे, 1 मिनट रुकिए। अगर यहां पे b माइनस सी है, c माइनस डी है, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। इसको मैं कुछ जो अलग सोच रहा था वो ही नहीं है, वो हमारा ये वाला होमवर्क भी था ना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। देखो यहां भी ये क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। मैं आपको अगला ये वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जैसे ये अपना 2/2 है और अंदर आपके पास पूरा क्वेश्चन है, फिर ये 2/2 का 1/2 यहां रह जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम बारी बारी से सभी में करते हैं, है ना। और जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उनसे वो यूज होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर a बराबर c बराबर d बराबर हम अगर ले लेते हैं तो ये पूरा पता है क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका हो जाएगा 0, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा? 0। अगर a b c d सभी बराबर हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा क्योंकि अगर इसको मैं पूरा लिखकर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, उसमें हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी जो अभी हम कर रहे थे, है ना। इस वाले को आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा आपको डीप में बताऊंगा। यहां पे मैं वापस से फॉर्मूले लिख देता हूं, चाहे तो हम यहां पर भी लिख सकते थे फॉर्मूले, लेकिन यहां मैं दोबारा लिख देता हूं। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, cos A माइनस बी। इसी प्रकार 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin A sin B, तो ये आपका बन जाएगा cos A माइनस बी और माइनस में cos A प्लस बी। ठीक है, अब मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझना। वापस हम वही काम यहां करेंगे, एक बार मुझे पूरा लिख देने दो एक बार। cos 180 माइनस थीटा बटे में आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा फिर से cos 180 माइनस 9 थीटा,
और ये आ जाएगा आपका 2। हम चाहें तो इन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इन दोनों को बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा जनरली इधर आना चाहिए, तो ये आपका 9 थीटा हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम थीटा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़े तो हमारे पास है साइन, इसमें भी इसको मैं आगे ले लेता हूं, तो 180 माइनस 13 थीटा और बटे में 2, और ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 3 थीटा और बटे में आ जाएगा 2। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे लगाते हैं 2/2 का कंसेप्ट। 2/2 का कंसेप्ट मतलब 2 का गुणा और 2 का भाग, ये करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, 2/2 जो है इसको हम कैसे करते हैं कि 1/2 इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, 1/2 इधर ही रहने देते हैं, और यहां पर जो हमारे पास है इसको हम गुणा करते हैं 2 से, इसको गुणा करते हैं 2 से, और ये जो हमारा 1/2 है ये आपका यहीं रह जाता है बाहर। ठीक है, ऐसे ये पूरा आपका सेट होगा, ये यहां आ जाएगा, और इसी का गुणा जो है यहां पे भी फिर से होगा, इसी 2 का गुणा होगा, क्योंकि वो जो 2 हम लेंगे तो उस 2 का गुणा दोनों में होगा, वो 2 कॉमन है, तो 2 का गुणा यहां भी होगा और 2 का गुणा यहां भी होगा, तब जाके अपने ये दोनों फॉर्मूले सेट होंगे। क्या आपको बात समझ में आई? इस 2/2 को मैं 1/2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और इस 2 का गुणा हम दोनों में कर देंगे, क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा एक प्रकार का, तो 2 का गुणा दोनों में करेंगे, तो अब ये इस फॉर्मूले को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो अब इसको आप कैसे देखोगे, इसको आप देखोगे इस नजरिए से कि ये है आपका 2 cos, ठीक है, ए और कॉस बी, ये कॉस ए है ये कॉस बी है। ठीक है, तो पहला आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, 9 और ये हो जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा 2, तो ये आपका कैंसिल होके बनेगा 180, और ये आपका आ जाएगा 5 थीटा। 180 माइनस 5 थीटा होने पे नो चेंज, तो आपका जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, कॉस, और ये आपका कितना आ जाएगा जो अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया, ये हो जाएगा आपका कितना 5 थीटा। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, उसको आप सॉल्व करोगे तो आप, फिर से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहां पे आएगा क्या, थोड़ा सा खुद से करके देखना। आप इसको लगाओगे 2 cos, ये है आपका a, ये है b, तो आप एक बार a प्लस बी करना, एक बार a माइनस बी करना। इसी प्रकार साइन a साइन b में cos a माइनस बी करना, माइनस cos a प्लस बी करना। तो इसको पूरा करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको मिलेगा 2 cos 6 थीटा, और इंटू में आ जाएगा आपका, उधर आप अगर जाओगे तो उधर आ जाएगा cos 2 थीटा। देखो जगह कम है, पूरी खिचड़ी बन जाएगी, आप करके देखना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos 6 थीटा और cos 2 थीटा, ये आपका आंसर आएगा। है क्या, cos 6 थीटा और cos 2 थीटा, बी वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, यस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196, इसको एक बार जल्दी से देखिए।
चलो समझे। बताओ भाई जल्दी। वन आंसर आ रहा है, वन इसका आंसर नहीं है। ठीक है राहुल कुमार, पूछ लेना यार, बीच में बार बार क्यों बोलते हो? जब पता है कि बीच में बातें नहीं करते हैं फिर भी क्यों बताते हो बार बार? चलो देखें, यहां पे आप एक बात समझने का प्रयास करना, मैं एक बार लिख देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा के बटे में क्या है? ये है कॉस 6 थीटा और साइन 6 थीटा, है ना? क्या इन दोनों में से cos 2 थीटा कॉमन ले सकते हैं? तो अगर मैं cos 2 थीटा कॉमन ले लूं तो cos 2 थीटा यहां पे कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे केवल एक गया है, 2 बार तो अभी बचा है, तो ये हो जाएगा cos2 2 थीटा और यहां पे आपका बच जाएगा 3। और नीचे इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूं cos2 थीटा की पावर 3 और माइनस sin2 थीटा की पावर 3। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक काम और किया जाए, है ना? इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं cos 2 थीटा, cos2 2 थीटा, cos2 2 थीटा जो है, क्या ये अपने आप में एक फॉर्मूला है? इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos2 थीटा, cos2 2 थीटा की बात कर रहा हूं मैं, cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3, है ना? और नीचे आ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा, ये आ गया आपका a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर आ जाएगा आपका कितना? ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो cos की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा और क्या हो जाएगा? cos थीटा और साइन थीटा। देखो फिर से पूरा समझना, cos2 2 थीटा को हम cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। हमने यहां पे बस cos2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos2 थीटा होता है cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा और स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इससे फायदा क्या है? cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा, ये अपना कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ यहां पे कैंसिल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अब एक काम और करते हैं छोटा सा, क्या करते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसको ऐसा कर लेते हैं साइन पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2ab, तो 2 sin2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 आ जाएगा। और नीचे आपका कोई चेंज नहीं है तो मैं नीचे एज इट इज आपके यहां पे सेम लिख रहा हूं, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 3 वहां पे एज इट इज है, और यहां नीचे हमने कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं किया है। अब हम एक बहुत बड़ा काम यहां पे करेंगे,
ऊपर और नीचे फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस और माइनस में कुछ हम करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ओके, चलो अब हम ये करेंगे कि यहां पे एक बार प्लस और माइनस करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या करेंगे, प्लस और माइनस में करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ताकि हम यहां पे कुछ फॉर्मूले क्रिएट कर पाए, कुछ बना पाए। एक बार देख लो, इसके साथ एक बार प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस में, ऐसे ही नीचे भी प्लस और माइनस में हम यहां पे ये वाला काम करने वाले हैं। ओके, हम्म, चलो अब इससे फायदा क्या होगा, सुनना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका प्लस वाला निकल जाएगा तो इसका माइनस, और ये माइनस पहले से, तो माइनस में 4 बार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा। नीचे चलते हैं, सेम नीचे भी देखो, ये दोनों के साथ अगर मैं प्लस वाले को ले लेता हूं तो ये भी वही आएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अब यहां क्या बचेगा, देखो यहां पे मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पहले से है ना, इसके साथ में प्लस वाला आ गया है, लेकिन अभी माइनस का हमारे पास बचा हुआ है, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भी हमारे पास बचा हुआ है। इसको देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है। +3 कहां गया, अच्छा +3 मैंने नहीं लिखा, ठीक है, +3 कहीं नहीं गया, वो भी है, ये है। अब ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड में ये वापस से 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। दो बार में से एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। दो बार कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में से एक प्लस वाला चला जाएगा, तो एक ही बचेगा ना, और ये तो अपने आप में 1 है। ऊपर से 4 कॉमन ले लें, तो अगर 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है, नीचे भी वही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाना है कैंसिल, तो केवल और केवल क्या बच जाएगा, अंत में 4 बच जाएगा, ये आंसर होगा। बोलिए, ओके है क्या? ओके भाई, चलो 10 पाई/4 प्लस ए इंटू 10 3 पाई प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस ए का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखो
यहां पे हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 10 पाई/4 प्लस ए, इसको ऐसे ही रहने दो, इनटू में 10, यहां पे जो आपका 3 पाई है, देखो 3 पाई को हम तोड़ देते हैं 2 पाई+4 प्लस पाई/4 प्लस ए में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर 2 × पाई/4 की स्टडी करें तो 2 × 180/4 होता है, और ये एक प्रकार का 90 डिग्री होता है ना। तो 2 पाई/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो 10 पाई/4 प्लस ए रहने दूंगा, और 10 90 + थीटा, 90 + थीटा पे 10 क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, और कॉट थीटा मतलब पाई/4 प्लस ए, और 90 + थीटा होने पे कॉट किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर मैं इसको पलट दूं तो 1/, में हो जाएगा, कुल मिला के ये कैंसिल होके -1 आंसर देगा, -1 डी वाला आंसर आएगा। हाँ, आया क्या समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, देखो sec 2 थीटा +1, एक बात बताओ कि sec 2 थीटा को क्या हम 1/cos 2 थीटा लिख सकते हैं? +1 हो गया। फिर अंडर रूट में sec² थीटा मतलब 1 + tan² थीटा, -1, इंटू में 1/2, और ये हो जाएगा आपका cot थीटा मतलब cos थीटा बटे sin थीटा, और tan थीटा मतलब sin थीटा बटे में cos थीटा। ये हम कर सकते हैं, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो 1 + cos 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा रहेगा, इंटू 1 से 1 कैंसिल, tan² थीटा मतलब बाहर आपका क्या निकलेगा, सिर्फ tan थीटा निकलेगा। और क्या tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, इंटू में ये 1/2 है, और ये भी आपका इंटू में ही है, तो ये आ जाएगा आपका sin थीटा गुणा cos थीटा, और ये इधर जाएगा तो ये बनेगा cos²थीटा, और ये बन जाएगा आपका sin²थीटा। और ये वाले क्वेश्चन जब भी हमने करे हैं तो ये अपने आप में इसका फॉर्मूला होता है, तो ये तो भाई साहब आपका हो जाना है कैंसिल। बताओ इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? तो ये साइन थीटा से आपका ये साइन थीटा भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो ये आपका 1 है, इस 1 को मैं पता है क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं sin² थीटा प्लस cos²थीटा, ये लिख दिया। अच्छा, प्लस में हमारे पास cos 2 थीटा है, तो क्या cos 2 थीटा को cos²थीटा माइनस में sin²थीटा लिख सकते हैं? ये पूरा हो गया। इनटू में केवल क्या है, 1/2 है, और इनटू में cos और cos क्या हो जाएगा, 1/cos² थीटा बन जाएगा। देखो cos और cos क्या बन जाएगा, cos²थीटा बन जाएगा, और 1/2 ऑलरेडी आपके पास है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि sin²थीटा ये दोनों तो गए आपके, ठीक है, ये दोनों आपके गए, और यहां पे cos² थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 बार cos²थीटा इंटू 1/2, और इंटू 1/cos²थीटा। 2 से 2 गया, इससे ये गया, कुल मिला के लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। बी आंसर है। अभी उत्तम मत भरिए आप फॉर्म।
बोलिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन अभी आपको याद होगा, मतलब दो क्वेश्चंस आपको याद होंगे जो अभी हमने करे थे। इसके बारे में बताइए। ओके, गुड आशीष। यहां पे भी वही आपका 2/2 वाला कंसेप्ट लगेगा, और आप अगर ए बी सी डी को बराबर ले सकते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि 2/2 का कंसेप्ट लेते हैं, फिर 2/2 का आपका 1/2 अंदर रहता, 1/2 इधर रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई अंदर सब में होता है। और वापस से आप 2 cos A cos B या 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला लगा के इसको थोड़ा करना, थोड़ा इसमें आपको लिख लिख के करना पड़ेगा। आपका आंसर इसका भी लास्ट में कितना आएगा? 0 आएगा। वही 2/2 वाला कंसेप्ट यहां भी लगना है। यस, ठीक है, इसको करके देखिएगा आप, नहीं बनेगा तो बताना। नेक्स्ट, ये वाला तो आसान है, आराम से बनना चाहिए। cos 7A प्लस cos 5A और sin 7A प्लस, सॉरी, माइनस sin 5A। लगाओ फॉर्मूला। देखें, ये आपका लगेगा तो ये हो जाएगा 2 cos, है ना, 7 और 5 12 मतलब 6A, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2A का हाफ। ये हो गया आपका A+B का आधा और A-B का आधा। नीचे जाएं, sin A sin B हो गया, मतलब 2 cos, cos पहले आएगा, तो 7 और 5 12 मतलब 6A, और 7 में से 5 जाएगा तो ये आपका sin A आ जाएगा, है ना जी। तो 2 से 2 ये गया, कॉस बटे साइन मतलब कॉट ए आपका आंसर आना चाहिए। कॉट ए मतलब डी। ठीक, हम्म, नेक्स्ट।
ओके, देखो अगर हम यहां पे क्वाड्रेंट देखें तो 1 - साइन 90 माइनस, तो ये बन जाएगा आपका कॉस, और ये आ जाएगा आपका 2 है। नीचे आ जाओगे तो 1, और साइन है ना तो नो चेंज हुआ, लेकिन नीचे साइन 90 प्लस है, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस में, और यहां भी कॉस 2a आ जाएगा, है ना। अच्छा, कॉस 2a का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए, और अगर नीचे लगाएं तो ये होगा 1 + कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अगर ब्रैकेट ओपन कर लें तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 1 - कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऐसे ही यहां हो जाएगा। अब सोचो 1 - कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, और ये पहले से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बार साइन स्क्वायर ए। 1 - कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 2 बार साइन स्क्वायर है, और यहां पे 1 - साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो 2 बार हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, ये हुआ कैंसिल, तो ये बनना है टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए मतलब सी वाला। हाँ, बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट। देखो, साइन 90 माइनस थीटा को हम यहां लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा, प्लस 1/, कॉस 90 माइनस थीटा को हम यहां पे क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। अगर इसको मैं 1 में कॉस की पावर 4 थीटा रहने दूं और यहां माइनस कॉमन ले लूं, तो 1/(1 - साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। फिर और आगे बढ़े तो 1/कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आगे बढ़े, है ना। तो इसको अभी भी हम ऐसे ही रहने देते हैं 1/कॉस की पावर 4 थीटा, और माइनस में एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, इससे ये कैंसिल होगा तो ऊपर एक आएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर 2 बार बच जाएगा, मतलब वापस से 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा फिर से क्या बनेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस पलट के क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में है क्या, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ए वाला। हम्म, समझे। नेक्स्ट। नहीं सावन, जरूरत नहीं है आपको।
आपको इतना बता दूं मैं कि यहाँ P का मतलब क्या है पाई, और पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ये अपने को एज इट इज यहाँ पे यूज करनी है। P या पाई और 180 डिग्री दोनों बातें यहाँ पे सेम है। ओके, चलो समझे। यहां पे आप देखिए, साइन 90 है तो ये आपका कॉस एक्स निकलेगा। P है, आप इसको थोड़ी देर के लिए 180 डिग्री मान लो, 180 होने पे नो चेंज, तो आपका कॉस तो रहेगा ही, और ये x माइनस वाई रहेगा। लेकिन कॉस 180 माइनस है तो ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही इधर जाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका साइन थीटा बन जाएगा, साइन एक्स। और गुणा में आप जाओगे तो साइन साइन ही रहेगा, क्योंकि ये 180 180 माइनस नो चेंज हो जाएगा, तो ये साइन वाई माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहां माइनस है, और अगर मैं यहां माइनस कॉमन ले लूं, ताकि ये भी x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस वाई बन जाए। तो अगर माइनस कॉमन ले ले और माइनस यहां भी कॉमन है, तो टोटल से माइनस कॉमन निकल जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स और साइन एक्स माइनस वाई। और ये क्या है, ये है कॉस एक्स और फिर से कॉस एक्स माइनस वाई, यही बन जाएगा। तो ये अपना पूरा क्या बन गया, ये अपना पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। अब देखो, ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, एक्स माइनस वाई है। तो माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस का आपका कॉस वाई बाहर निकलेगा। बस यही आपका आंसर होना चाहिए, ए वाला, माइनस का कॉस वाई, ए आंसर इसका। बोलिए, आया। हाँ, ए माइनस बी, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का वाई कैंसिल, केवल कॉस का वाई बचेगा। ये आंसर आएगा ए वाला, ठीक है। माइनस ले रहे हैं हम कॉमन, है ना, एंगल या और कोई चीज हम कॉमन नहीं ले रहे हैं। अगर इसमें हम माइनस का गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन आएगा, माइनस माइनस इधर आ जाएगा। इस पे आइए,
इसको आप पढ़िए, तब तक मैं कुछ इसके फॉर्मूले लिखता हूं इंपॉर्टेंट। साइन एक्स, साइन आपका हो जाएगा कितना 60 माइनस एक्स, और एक आ जाएगा साइन 60 प्लस एक्स। साइन 60 प्लस एक्स बराबर होता है 1/4 साइन 3x के, साइन 3x के। सेम कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, है ना। कॉस 60 माइनस एक्स, 60 प्लस एक्स एकदम सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60 माइनस एक्स, कॉस 60 प्लस एक्स 1/4 कॉस 3x, है ना। और तीसरा एक और फॉर्मूला, शायद हमें इसकी जरूरत यहां पड़े, इसको भी आप नोट कर ही ले। ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये अपने आप में बराबर होता है कॉस 3x के। ये भी आप याद रखिएगा। हम्म चलो बता दूं। देखो, हम एक छोटा सा काम पहले करते हैं। इन तीनों से अगर मैं दो कॉमन ले लूं, तो यहां पे हमारे पास बचेगा 16 कॉस 6x माइनस इसमें से कितना बचेगा 24 कॉस 4x और 9 कॉस स्क्वायर x। इस -1 को हमने अलग ही रखा है ताकि इनमें से दो कॉमन ले सकें। और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये 4 को छोड़ दो, इसके अलावा देखो साइन एक्स 60x 60x क्या होता है 1/4 साइन 3x, है ना। और ऐसे ही कॉस एक्स 60x 60 प्लस एक्स भी क्या होता है 1/4 कॉस 3x, है ना। ये हो गया। अब यहां पे हम ये एक बार तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पता है क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मतलब ये एज इट इज आपको यही दिखाई देगा क्यूब एक्स, और माइनस में हो जाएगा 3 कॉस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। और यहां पे आपके पास क्या चल रहा है -1, और नीचे आपके पास क्या है साइन 3x है, और इनटू में कॉस 3x है, और डिवाइडेड बाय कितना है 4 है। ऐसे आप ले सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और 2ab 4 तिया 12 दूनी 24, और इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर। अच्छा, तो क्या इस पूरे की जगह, क्या इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये आपका 2 रहने दो, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 3x लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय, ये आपका भी सेम रहेगा। 2 cos 3x -1 अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, और इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा, मतलब cos 2 3x। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है sin x 3x है, उसको रहने दो। चाहे तो हम जो आपका sin 3x और cos 3x है डिवाइडेड बाय 4 है, इस 4 को अब हम चाहें तो जरूर ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। ये बनेगा आपका 4 cos 6x, और ये आ जाएगा आपका sin 3x, और ये आ जाएगा आपका cos 3x। यहां तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो बोलो।
ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब एक छोटा सा काम और करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा करते हैं। इससे क्या मिलेगा, इससे हमें यह मिलेगा कि यह बनेगा आपका 8 cos 6x और नीचे 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका sin थीटा sin 2 थीटा मतलब 6x। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो 2 थीटा ये हो जाएगा। cos बटे sin क्या होता है, cot 6x हो जाएगा। 8 cot 6x ये आपका आंसर होना चाहिए। 8 cot 6x मतलब सी वाला। ठीक है, हाँ अच्छा सॉरी, मैंने यहां पे ये जो स्क्वायर है वो लिखना भूल गया हूं मैं। स्क्वायर करके 3x-1 कर लेना। cos स्क्वायर 3x-1, 2 cos स्क्वायर 3x-1 इज इक्वल टू cot 3x। ओके, cot 8 cot 6x सी वाला आंसर आपका आ जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? ओके, यहां पे अपने क्वेश्चंस एंड होते हैं, लेकिन अभी चैप्टर एंड नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे अपना डिग्री और रेडियन अपना बचा हुआ है। तो आज नहीं, इसको कल करते हैं और कल ही खत्म होगा, क्योंकि अभी इसमें भी अपने करीबन 1 घंटा तो लग ही जाएगा बेसिक और क्वेश्चंस करने में। तो कल हम डिग्री और रेडियन करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद मैं हजारों बार बता चुका हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, और ज्योमेट्री को हमने 2 पार्ट में करा है। इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके लेक्चर्स आपको शो होने लगेंगे आज सारे, और इसके जो क्वेश्चंस है वो हम लाइव पढ़ेंगे। तो जब तक हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा तब तक आप इसकी थ्योरी कवर करते जाना, नोट्स बनाते जाना। जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे वो भी मिलेंगे, और एक इसकी सिस्टमेटिक पूरी कंप्यूटर से टाइप करे हुए नोट्स भी हैं, वो भी आपको मैं दूंगा ज्योमेट्री में, आप उसका भी प्रिंट आउट ले लेना, और फिर क्वेश्चंस हम लाइव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आगे क्या होना है आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा विनर्स ऐप का नया वर्जन आ चुका है। उसकी अभी क्योंकि एकदम नया है तो प्ले स्टोर पे 1 या 2 दिन बाद सर्चिंग में आएगा, क्योंकि तब तक थोड़े डाउनलोड्स बढ़ेंगे, लोग स्विच करेंगे। तो जब भी आप प्ले स्टोर से नया वर्जन डाउनलोड करते हो तो आपको पुराना जो अभी चल रहा है वर्जन, इसको डिलीट करना है और फिर नया। एक बार प्ले स्टोर पे आप कंटिन्यू कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी उसकी लिंक्स और सारी चीजें हम आपके साथ शेयर कर देंगे। रवि कुमार आज की क्लास में शुरू से आखिरी तक एक ही चीज को लेकर परेशान है, एलसीएम, एचसीएफ और पॉलिनोमियल कब पढ़ाएंगे। रवि, अगर आप पढ़ने लिखने